हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 31 तारीख है, 12वां महीना 2022। तो दोपहर के इस वक्त 2 बज रहे हैं और आज हम अपना जो वीकली एनालिसिस सेशन है उसको देखेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या होगा। ये वाला जो वीक है वो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड हमें मिली यूरो यूएसडी की, ठीक है, और गोल्ड की। ये इन दोनों ट्रेड का मैंने ब्रेकडाउन ये किया है, यूरो यूएसडी और गोल्ड की ट्रेड का, ठीक है। $500 इसमें बनाए थे हमने। बहुत ज़बरदस्त ट्रेड थी, आप देखें काफ़ी कुछ आपको इस ब्रेकडाउन में सीखने को मिलेगा कि कैसे मैंने ये ट्रेड कैच की थी। और ये मेरा चैनल है, डेली एनालिसिस में करता हूँ, रैंडम लर्निंग वीडियोस भी डालता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आए, यहाँ पूरा कोर्स जो है वो अवेलेबल है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी अभी हम चला रहे हैं, 7 वीडियो इसमें भी हो गई, और आईसीटी कॉन्सेप्ट पे भी अभी मज़ीद वीडियोस आएंगी। अच्छा जी, तो ज़रा देखते हैं हम इसको कि नेक्स्ट वीक क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ। अगर आप डेली में देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई बनाया, देन हायर हाई बनाया, और अगेन अभी तक मार्केट ने क्लियर नहीं हुआ कि ये हायर हाई, ये जो मूव है ये कहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो मार्केट इस सप्लाई पर खड़ी है। मेरे मुताबिक यही वाला जो हाई है ये सस्टेन करेगा, लेकिन जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है, आप देखें 2 कैंडल जो मार्केट ने क्लोज की हैं, और ये वाली जो लास्ट कैंडल जो कल क्लोज हुई है, अगर आप इसके ऊपर ध्यान दें, इसका जो क्लोजिंग है उसके बाद ये उठी है, नीचे गई, थोड़ा और ऊपर की तरफ गई, यानी यहाँ से बाइंग शुरू हुई, यहाँ से रिजेक्शन मिली, और मार्केट ऊपर बाइंग के अंदर, एक हेवी बाइंग कैंडल के अंदर क्लोज हुई है मार्केट, ठीक है। और जो सेलिंग है वो बहुत कम है। तो ये स्ट्रक्चर मार्केट का बता रहा है कि मार्केट मजीद ऊपर जो है वो जाएगी। उसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो ये वाला एरिया होगा, ठीक है। ये वाला एरिया मार्केट का मजीद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1.0830 ये हो सकता है, ठीक है। ऊपर भी एरिया है, लेकिन फर्स्ट जो एरिया अभी रिसेंट होगा वो ये होगा। अच्छा जी, तो अब हाई इसका पॉसिबल क्या होगा, क्योंकि मार्केट ने ज़ाहिर ऊपर तो नहीं जाना, सिर्फ नीचे भी इसी तरह का एक मूव आप देखेंगे नीचे की तरफ। ये मार्केट जब हाई क्रिएट करेगी तो एक लो भी लाजमी मार्केट क्रिएट करेगी। तो मैंने आपको फिबोनाची का दिखाया था किस तरीके से आप रिवर्स और क्या कहते हैं स्ट्रेट फिबोनाची से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इससे पता लगाते हैं, ये वाले मूव से, कि मार्केट का जो पॉसिबल हाई होगा वो किस जगह होगा। देखिए, मार्केट हमारे ये जो एरिया है, जो मैंने आपको फिबोनाची की एसएल हंटिंग स्ट्रेटेजी बताई थी, उस एरिया में मार्केट अभी यहाँ पर ट्रेड कर रही है, बल्कि ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो पॉसिबल एरिया हमारा ये यही वाला होगा। ये देखें, जो हमने ये मार्क किया हुआ, इससे थोड़ा सा ऊपर यहीं कहीं मार्केट का जो हाई बनेगा वो यहाँ बनेगा, ठीक है। और अभी हम ज़रा इसको रिवर्स करके चेक कर लेते हैं, नीचे की तरफ करके। ये देखें, रिवर्स के अंदर ये हमें मज़ीद क्लियर हो चुका है। सेम एरिया होगा ये वाला। देखें, एसएल हंटिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक ये जो हमारा 2.61 का ऊपर जो एरिया है, यही वाला हमारा एरिया, और यहाँ से आपको रिजेक्शन ज़रूर मिलेगी। ये मैंने वीडियो में बताया आपको किस तरीके से ये टूल बेहतरीन तरीके से काम करता है, ठीक है। तो रिवर्स से हमें पता लग गया कि मार्केट का ये एरिया होगा। अभी ज़रा हम इस हाई को भी देख लेते हैं। पहले हम इसकी स्ट्रेट मूव को जांचेंगे। ये देखें, यहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे इस एरिया के एसएल हंटिंग हमें यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। अब इसको ज़रा रिवर्स कर लेते हैं। ये देखें, अब रिवर्स में 2.61 का एरिया हमारे सप्लाई पे आ रहा, यानी यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, या इस मूव पे करें, या इसकी रिवर्स पे करें, ये एरिया जो है ये पॉसिबल है। ये एरिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें बता रहा हमारी रिसेंट सप्लाई के अंदर, ठीक है। तो हम बाइंग देख सकते हैं
सप्लाई हम इससे पहले जो ना ही देखें तो बेहतर है। हम बाइंग की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, तो डेली के 4 आवर के अंदर हमें नहीं दिख रहा कुछ भी। 1 आवर में एक सेल का सिनेरियो जरूर है यहाँ पर, वो है ये वाला जो मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा है। अगर मार्केट इससे नीचे क्लोज करती है और यहाँ कहीं पर कोई सप्लाई बनाती है, इससे नीचे अगर मार्केट चली जाती है 50% तक, तो हम मजीद सेल की तरफ इंट्राडे के अंदर मजीद यहाँ तक आ सकते हैं। इस हमारे क्या कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। ये एक सेल का सिनेरियो आप लोग ज़रा जो है मार्क कर लें यहाँ पर। अगर नहीं होता तो यही जहाँ मार्केट खड़ी है तो यहीं से मज़ीद हम ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन इंटर हमें किसी एक पॉइंट पर होना है, वो हमारा होगा ये वाला एरिया बाइंग के लिए। यहाँ पे मार्केट अगर हमें जो है कंफर्मेशन देती है तो हम यहाँ पर बाइंग का देखेंगे, ठीक है। ये है 1.06259, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ज़रा गोल्ड में बड़ी ज़बरदस्त हमने ट्रेड ली थी। ये वाली ट्रेड हमने गोल्ड में ली थी, बहुत ज़बरदस्त, और ये ली थी यूरो यूएसडी में, ठीक है। इसको ज़रा मैं रिमूव करता हूँ। ये डिमांड वैलिड है, अभी तक मार्केट यहाँ तक नहीं आई है। तो ये जो एरिया है ये मैंने इंड्यूसमेंट इसलिए मार्क किया था कि यहाँ हमारे पास ऊपर ऑलरेडी एक एरिया मौजूद है, वो है ये वाला। ये है 1837.083, ठीक है, ये एरिया है। और जो हमारी मेन सप्लाई है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है ये वाली। यहाँ से बहुत बड़ा जो नीचे की तरफ रैली आ सकती है, ठीक है। ये है 1861.50 यानी 1861050, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर भी एक एरिया है, लेकिन ये वाला जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमारे पास FTR मौजूद है इसके अंदर, और सेम एरिया पे मार्केट ने अगेन एक लिक्विडिटी बना दी है यहाँ पर, जो कि इसको मज़ीद ऊपर की तरफ ड्राइव करेगी, ठीक है। तो मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी। इसमें भी सेम वही यूरो यूएसडी वाला सिनेरियो रहेगा। अगर मैं 15 मिनट में यहाँ पर जाऊँ तो हमारे पास बाइंग के लिए यहाँ पे क्या बच जाता है, मार्केट ने यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है इस जगह, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इक्वल लो है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है अगर यहाँ पर हमें इस जगह पर बाय ट्रेड मिलती है, तो उसके लिए कंफर्मेशन लाजमी होगी, क्योंकि इससे नीचे जो है हमारे पास कोई भी एरिया नहीं है, ठीक है। कोई एरिया यहाँ पे इससे नीचे हमारे पास नहीं है, सिवाय इसके ये हमारे पास रहेगा फेयर वैल्यू गैप के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ से मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, लेकिन कंफर्मेशन के तौर पर, ठीक है। ये एरिया है 1816.0.10, ठीक है। तो इसमें बस एहतियात फिर करनी है, आपने बता रहा हूँ ये इक्वल लो है, ठीक है।
तो आपने इसकी ज़रा एहतियात करनी। नीचे की तरफ काफ़ी लिक्विडिटी है, तो यहाँ पर होगा ये कि मार्केट क्रैश तो शायद ना करे। अगर टेक्निकल बेस पे हो तो मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरह का जो है वो सीन बना सकती है कि मार्केट नीचे तक आएगी, देन ऊपर आएगी, ठीक है, और मार्केट फिर इस तरीके से अगेन अपने जो मूव है उसको जारी रखेगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर वेट करना है इस सिचुएशन का। मार्केट यहाँ आए, कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर क्रिएट करें, देन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। या मार्केट इस तरीके का कोई पैटर्न बनाए, ठीक है। ये दोनों पैटर्न हो सकते हैं किसी भी तरह का, लेकिन ये है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से पॉसिबल जो बाइंग है वो एक्सपेक्टेड है, और इसका जो टारगेट होगा अगर यहाँ से हमें बाई मिलती है तो यही वाली ये वाला जो हाई है ये इसका टारगेट होगा, ठीक है। और यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा जो है चांसेस है कि यहाँ से हमें एक अच्छी ट्रेड सेल की तरफ मिलेगी, एक अच्छा मूव नीचे की तरफ जो है मिलेगा, ठीक है। और किसमें से हो सकता है कि जब मार्केट ओपन करे परसों तो सॉरी क्रिसमस कह रहा हूँ, न्यू ईयर है, तो हो सकता है कि मार्केट गैप में ओपन होगी 1817.038 और मेरी एक ट्रेड ओपन है, उसका मुझे ज़रा वो मैं रिमूव करना भूल गया था। कौन सी वाली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली। ये तो मैंने क्लोज कर दी थी प्रॉफिट में यहीं पर ही, ये ऊपर वाली मैंने रहने दी थी ब्रेक इवन करके, ये अभी प्रॉफिट में, लेकिन इसको मैं रिमूव करना जो है भूल गया। अब शायद नो लॉस नो प्रॉफिट में जाएगी अगर गैप से ओपन हुई तो, वरना नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो इस एरिया को आपने ध्यान में रखना है। और देख लेते हैं GBP USD का क्या हाल है। अच्छा, GBP USD के जो है वो ये जो 15 मिनट का एरिया है, ये मार्केट ने एक अच्छा ट्रेड दिया। ये कल मुझे YouTube पे कमेंट आया था कि ये बहुत ज़बरदस्त मारा रहा है GBP USD वाला। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ से आप में तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई स्ट्रक्चर तो ब्रेक ही नहीं है, तो मैंने इसमें बताया था आपको स्ट्रक्चर सिर्फ यही नहीं होता है, ये जो डिमांड है ये भी स्ट्रक्चर होती है। तो ये मैंने इसीलिए डिमांड को मार्क किया था कि ये इसने मार्केट ने ब्रेक जो डिमांड है इसको इनगल्फ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मार्केट ने एकदम ये देखें यहाँ से सारा स्विप आउट किया अगेन नीचे, क्योंकि हम 2 एंट्रियाँ ऑलरेडी मैं ले चुका था, यूरो USD की और गोल्ड की, तो ये मैं नहीं ले सका। ज़रूर नहीं है कि हर एंट्री ली जाए, ठीक है, लेकिन बहरहाल ये 2 दफ़ा चली है यहाँ पर और थर्ड यहाँ पर, ठीक है। अब ये वैलिड नहीं रही, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास H1 में देखते हैं H1 में क्या है। H1 में मार्केट इस ब्लॉक पर खड़ी है, यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ मजीद जाएगी, ठीक है। और ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसका एनालिसिस कुछ दिन पहले किया था। ये है 1.2380, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, इसको आपने देखना है। यहाँ हमें कंफर्मेशन मिलेगी तो एक अच्छा मूव नीचे की तरफ हम देख सकते हैं, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका मैंने अलग से पूरा एक डिटेल एनालिसिस भी बनाया हुआ है। मार्केट ने यहाँ डिमांड छोड़ी है, ये FTR है, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये भी हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर SBR बना हुआ, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर की हुई है। और क्या देख लें, GBP JPY देख लेते हैं। अच्छा, GBP JPY में ये एरिया हमने मार्क किया हुआ है, मार्केट अभी तक आई नहीं है, यहाँ कहीं मार्क किया था, मार्केट इसकी तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आई थिंक H4 का एरिया है, हाँ H4 का एरिया है ये। तो मार्केट यहाँ पर आ रही है, इसको आपने ध्यान में रखना, देखना 157.007, ठीक है।
और मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पर लिक्विडिटी गैप छोड़ा, लेकिन ये वो कैंडल है, क्या कहते हैं, फंडामेंटल कैंडल है, तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड का नहीं सोचिएगा, ठीक है। बाकी और कोई एरिया फिलहाल ऊपर नहीं है, इस डिमांड की तरफ ध्यान दीजिएगा ज़रा, ठीक है। मेरे ख्याल है बस इतना करते हैं और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल किसी टॉपिक पे। शायद मैं वीडियो बना दूँ या शायद नहीं बनाऊँ, सोच रहा हूँ किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। वैसे तकरीबन सारे टॉपिक जो है मैंने कवर किए हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा। अगर नहीं किया हुआ होगा मैंने तो वो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा दोबारा, ठीक है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 1000 होने वाले हैं सब्सक्राइबर माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल या फिर परसों। अल्लाह हाफ़िज़।